अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर चैप्टर ट्रांसपोर्ट के। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपायरेशन का रेट कब ज़्यादा होगा जब लीफ जो है ना वो फुली टर्जिड है, उस पर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट मतलब कितना होगा। अगर वो हाई है, लो है, इंटरमीडिएट है, तो अगर हमें जो है ना ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करनी है, ग्रेटेस्ट करनी है और वो लीफ भी टर्जिड है, तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली बी होगा, लो होनी चाहिए। वो लो भी होने चाहिए क्योंकि देखिए ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि लीफ से पानी बाहर जाना है। अगर बाहर पानी ह्यूमिडिटी कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर फॉर सपोज ये हमारा लीफ है, इसमें से पानी बाहर जाना है, अगर हमारे पास इस यहाँ एटमॉस्फेयर में वाटर कम है, तभी जो है ना जो वाटर अगर यहाँ पे कम होगा तभी लीफ से वाटर बाहर जाएगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन तभी होगी। तो यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम। कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है ना वो तो लॉस है वाटर का, लेकिन वो कहाँ से होता है? वो बेसिकली बी से होता है, स्टोमेटा से। और स्टोमेटा जो है ना वो लोअर सरफेस पे होते हैं, ये आप याद कर ली, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम का मतलब ये है कि लिक्विड पोर्शन कितना है, तो वो प्लाज्मा होता है जो 55% होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 4 नंबर है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन। कह रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो आर्थ्रोपोड्स में होता है। यहाँ पे कॉकरोच है, ये एक आर्थ्रोपोड है, तो इसके वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। बाकी फ्रॉग, फिश जो है ना, रेप्टाइल्स, इसमें ओपन सर्कुलेटरी नहीं होता, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द ओनली वेनस विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सी एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? हमें पता है सारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ एक जो वेन होती है जो ऑक्सीजनेट करती है वो हमारे पास पल्मोनरी वेन होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर है द एबिलिटी ऑफ सेल टू स्वेल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि जो सेल है हमारे पास उसमें एबिलिटी होती है स्वेल करने की, जब वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, उसको क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी प्लाज्मोलाइसिस होता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है। डी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है वो अपनी वापस जो है ना स्वेलिंग वाली स्टेट पे वापस आ रहा है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे बी होगा। 7 नंबर है कि ascent of cell is governed by activity of living cell in the form of parasite. The theory is called, इस थ्योरी को बेसिकली सी वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। 8 नंबर है गटेशन इज ड्यू टू। गटेशन किसकी वजह से होता है? हाई ट्रांसपायरेशन रेट के वजह से, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के वजह से, नेगेटिव रूट प्रेशर की वजह से, या डी पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से। बेसिकली गटेशन में क्या होता है आपने देखा होगा, अगर हम जो है ना सुबह को जल्दी उठकर देखते हैं ना, पत्तों में जो पानी होता है वो गटेशन होती है, क्योंकि सुबह के वक्त मतलब रात के वक्त तो धूप नहीं होती, लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठकर देखते हैं तो वहां पे पानी कहाँ से आएगा अगर ट्रांसपायरेशन हुई भी नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से पानी आया है क्योंकि रूट जो है ना बेसिकली वो प्रेशर जनरेट कर रही होती है, पानी को ऊपर लेकर जा रही होती है, वो परतों से रिलीज हो रहा होता है, तो उसको हम गटेशन कहते हैं। 9 नंबर है व्हिच मेथड ऑफ गेनिंग ऑफ इम्यूनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ए है, फीडिंग ऑन कोलेस्ट्रॉम। ये बेसिकली जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मदर की फीडिंग करता है तो वहां से बच्चे को मिलता है। 10 नंबर है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है?
हमें पता है वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब, सिस्टोल का बेसिकली मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और जो है ना डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। डायस्टोल मतलब डायलेट होना यानी कि रिलैक्स होना, राइट। यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल रहे हैं मतलब वेंट्रिकल्स की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, ए में पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है आयोटा में, और डी ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है पल्मोनरी वेन में। डी ऑक्सीजन ब्लड पंप नहीं होता पल्मोनरी वेन में, ये गलत है, ये वाली पॉइंट गलत है। ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है आयोटा में, ये सही है, लेकिन डी ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है पल्मोनरी वेन में, ये गलत है। बी में ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में, नो, ये वाली भी गलत होगी। सी में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लड पंप होता है आयोटा में, और डी ऑक्सीजन पंप होता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी में, ये बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ में सी होगा। 11 में पूछ रहे हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू ब्लड स्ट्रीम टेक्स प्लेस इन देयर। बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सरफेस कहाँ पे होता है, कौन सा सरफेस होता है यहाँ पे जो है ना एक्सचेंज हो रहा होता है ऑक्सीजन का। तो हमें पता है ये सी एल्यूलाई में होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज सक्रोज मूव फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू फिलोम। बेसिकली आपसे सीक्वेंस पूछ रही है, किस सीक्वेंस जो है ना उस सीक्वेंस में हमारे पास सक्रोज फ्लो होता है क्लोरोप्लास्ट से फिलोम पर, क्योंकि हम पता है क्लोरोप्लास्ट पर बनती है सक्रोज, और उसके बाद जो है ना वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से फ्लो करती है जाके फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम का काम होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो इसमें की सीक्वेंस बेसिकली 1 2 3 ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है कि पहले हमारे पास एपोप्लास्ट सिम्प्लोप्लास्ट पाथवे और लास्ट में मास फ्लो होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि बाय व्हिच प्रोसेस डज ऑक्सीजन पास आउट ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि किस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन जो है ना वो स्टेम में और रूट में पास करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए डिफ्यूजन है। बाकी दूसरे जो ऑस्मोसिस हमें पता है वाटर के बारे में होता है, और ट्रांसलिक्वेशन और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं होगा। 13 में बेसिकली आपसे वो सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि हार्ट जो होती है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। यहाँ पे प्रोकंजी टिश्यूज दिए हुए हैं, एसए नोड दिया हुआ है, एवी नोड दिया है। आपसे पूछ रहे हैं कि व्हिच रो फॉर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं ये किन का काम है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है। हमें पता है ये अगर ये हार्ट है इसकी 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे, और 2 आर्टरिया ऊपर 2 नीचे वेंट्रिकल। यहाँ पे जो ऊपर वाला आर्टरिया होता है, राइट साइड पे जो आर्टरिया होता है वहां से जो है ना यहाँ पे एसए नोड होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है एसए नोड की। यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आर्टरिया की, दोनों आर्टरिया की, और यहाँ पे लोअर आर्टरिया के लोअर साइड पर यहाँ पे हमारे पास एवी नोड होता है, और एवी नोड का काम होता है कि वो बेसिकली मैसेज ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे पास प्रोकंजी फाइबर को। प्रोकंजी फाइबर का क्या काम होता है, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वेंट्रिकल की, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वेंट्रिकल की। अब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे पता चल गया कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है, वो वेंट्रिकल की प्रोकंजी फाइबर यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ से एसए नोड ने मैसेज दिया, उन्होंने यहाँ पे दोनों आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। यहाँ पे जो एवी नोड था, एवी नोड ने मैसेज प्रोकंजी फाइबर को, प्रोकंजी फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट करवाए वेंट्रिकल को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में कह रहे हैं कि एवी नोड प्रोड्यूस करवाता है एक्साइटेशन आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो ये ए वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। बी वाला कह रहे हैं एसए नोड प्रोड्यूस वे एक्साइटेशन, बिल्कुल सही है।
ये पॉइंट सही है। सेकंड में कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली टिश्यू कैरी वेव ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे नोट क्या बोल रहे हैं कि ये आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और वेंट्रिकुलर के वो कॉलम में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी फाइबर करवाते हैं, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट है। अगर हम आगे पढ़ें सी में फ्रीक्वेंसी फाइबर का बोल रहे हैं कि वो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, तो ये गलत हो जाएगा। और डी में कह रहे हैं कि ऐसे नोड एवी नोड प्रोड्यूस कराते हैं एक्साइटेशन, बेसिकली एवी नोड जो है ना वो आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता, तो ये डी वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं मिनरल सेल इंटर इन अ प्लांट लार्जली थ्रू, कि बेसिकली मिनरल्स जो इंटर होते हैं वो रूट हेयर के थ्रू होते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे 20 में आपसे टेबल दी हुई है, उसमें आपसे पूछे हैं टेबल रिफर टू ब्लड वेसल इन बॉडी। यहाँ पे आपसे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट पी क्यू आर एंड एस इंडिकेट। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू आर और यहाँ पे जो है ना एस दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, पी में क्या आएगा, क्यू में क्या आएगा और बेसिकली आर और एस में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि आयोटा जो है ना वो डैश आल ऑर्गेनली एक्सेप्ट लंग्स, और यहाँ जो ब्लड होता है इसका ये ऑक्सीजनेटेड होता है। वेसल कौन सी है, हमारे पास आयोटा है। वो ब्लड कैरी कहाँ से करती है, हमें पता है जो आयोटा कैरी करती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरी करती है ऑल ऑर्गेनल्स, और जो भी ऑर्गन होते हैं वहाँ पे सिवाय लंग्स के, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ऑप्शन सही हो सकता है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। उसके बाद अगर हम क्यू का चेक करेंगे, क्यू में क्या होता है, कह रहे हैं पल्मोनरी वेन कैरी करती है ब्लड लंग्स से हार्ट तक। पल्मोनरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है, हमें पता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें बी से ही करेक्ट आ गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और इसमें ऑक्सीजनेटेड क्यू में दिया हुआ है। बाकियों में ये पी में जो है ना यहाँ पे क्यू में डीऑक्सीजनेट दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे अगर हम आर और एस का डिस्कस करें तो कह रहे हैं हेपाटिक जो हमारी वेन होती है वो कैरी करती है, सॉरी हेपाटिक आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है ब्लड को आयोटा से, वो आयोटा से बेसिकली ब्लड को कैरी करती है लिवर तक। हेपाटिक का मतलब ही होता है लिवर तक, तो वो लिवर से लिवर की तरफ जो है ना ब्लड को कैरी करेगी, तो ये आर में जो है ना लिवर आ गया, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एस रह गया। एस में आपसे पूछ रहे हैं हेपाटिक पोर्टल वेन है जो ब्लड को कैरी करती है एलिमेंट्री कैनाल से लीवर तक, वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है या डी ऑक्सीजनेटेड होता है। वेन है तो पक्का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड दिया हुआ है एस में, तो इट मीन्स जो हमने ये ऑप्शन चूज करा था बी वाला वो बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आपसे ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी इंटरेस्ट में, यहाँ पे आपसे जो ना एक स्पेस देकर पूछ रहे होते हैं इस कॉलम में कौन सा आएगा, इस कॉलम में कौन सा होगा, वहां पे आपको परेशानी हो ना, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा रिलैक्स होकर करोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, राइट। 21 में आपसे पूछ रहे हैं कि एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटीज। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली ऐसी इम्यूनिटी होती है, पैसिव एक्वायर्ड में हम जो है ना एंटीबॉडीज बने हुए किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, ठीक है। और एक्टिव में ऐसा होता है कि हम जो है ना अनएक्टिव एंटीजन डालते हैं बॉडी में, ताकि उसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली बन जाए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे अगर किसी बंदे को स्नेक ने काट लिया, अब उतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना इसको एंटीजन दें अनएक्टिव, फिर उसकी एंटीबॉडी बने। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बंदा ही नहीं रहेगा, राइट। उसे हमें उस इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, उसको ऐसी एंटीबॉडीज बनी हुई देंगे ताकि उसका जो स्नेक का जो एक पॉइजन है वो खत्म हो जाए, राइट। तो इस केस में यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि ए में वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स में हम जो वैक्सीनेशन देते हैं वो पैसिव की नहीं होती, और बी में यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन वो भी पैसिव नहीं होती। लेकिन सी में कह रहे हैं पासिंग ऑफ सर्टेन एंटीबॉडी टू द फीटस बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये बिल्कुल सही है, ये एक पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है।
और डी में आपसे बोले इनकुलेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन केस ऑफ पंचर वाउंड, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी और डी होगा। उसके बाद 22 है इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम द गट टू द हार्ट। कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है गट से हार्ट के पास, वो किसके थ्रू आता है? वो एक ही ऑर्गन हमारे पास, वो है लिवर। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। जब भी क्योंकि गट से जो है ना जाता है लिवर में, फिर हमारे पास हार्ट में जाता है। ये क्यों? क्योंकि जो गट में होता है हमारे पास जीआईटी में बेसिकली जो ब्लड आता है उसमें फूड होता है, उसमें जो है ना एसेंशियल चीजें होती हैं जो लिवर में स्टोर होती हैं, इसकी वजह से पहले वो लिवर में जाता है फिर वो हार्ट में आता है। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 23 है व्हिच वाल एक्शन रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि वेंट्रिकल प्रेशर लगाते हैं तो कौन से जो है ना वाल पे जो है ना क्या होता है, वाल पे कौन से वाल पे इफेक्ट होता है और वो वाल्स कौन से होते हैं? हमें पता है जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास जो सेमिलर वाल होते हैं उन वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन में ये चीज दी हुई है, इसमें हमारे पास डी में दिया हुआ है कि ओपनिंग ऑफ सेमिलर वाल। क्योंकि देखें आपसे पूछ रहे हैं कि वेंट्रिकल का प्रेशर लग रहा है तो वो क्या होगा, तो वो हमारे पास जब भी वेंट्रिकल प्रेशर लगाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास सेमिलर वाल्स को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 24 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेकिंग प्लेस इन द गार्ड सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन टर्जिडिटी है, बेसिकली इसका बी है। टर्जिडिटी का मतलब होता है कि आपको पता होगा कि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज जो है ना वो बनता है, ग्लूकोज अट्रैक्ट करता है पानी को जिसके वजह से वो फिलअप हो जाते हैं। जब रोशनी होती है, जब डे के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है तो स्टोमेटा खुले हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसके वजह से वो ओपन होते हैं। और जब नाइट के वक्त वो क्लोज हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ग्लूकोज नहीं बन रहा होता है, पानी आ नहीं रहा होता है जिसके वजह से वो फ्लेसिड हो जाते हैं यानी कि क्लोज हो जाते हैं। तो इसका टर्जिडिटी से इस तरीके से कनेक्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, टिश्यू फ्लूइड डोंट कंटेन। टिश्यू फ्लूइड में कौन सी चीजें नहीं होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी फिब्रोजिन, क्योंकि ये सारी चीजें एसेंशियल चीजें होते हैं। हमारे पास WBC ब्लड सेल, RBCs ये और ग्लूकोज अमाइनो एसिड ये सारी एसेंशियल है, ये चीजें होती हैं। लेकिन फिब्रोजिन तभी आता है जब जो है ना यहाँ पे हमें जो है ना क्लोटिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हर वक्त जो है ना प्लाज्मा या डी टिश्यू फ्लूइड में वो चीज़ें नहीं होती। 26 हमारे पास क्वेश्चन है द स्टोमेटल पोर विल ओपन व्हेन। स्टोमेटा की जो पोर्स होते हैं वो कब ओपन होते हैं? में करें टर्गर गार्ड सेल डिक्रीज, जो टर्गर यानी कि टर्जिडिटी गार्ड सेल में इनकी डिक्रीज होती है, नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी में दिया है टर्गर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज। जब मैंने डिस्कस ऊपर भी किया किस तरीके से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और ये सारा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। 7 में पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें जो इनकरेक्टली मिसमैच है। ए में है कि कार्डिक पुट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बिल्कुल सही है। कार्डिक आउटपुट कहते हैं हम जब ब्लड पंप होता है 1 मिनट में वेंट्रिकल से। और बी में कह रहे हैं कि आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होती, आर्टियल जो सिस्टोल होता है यानी कि आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन होती है टू आर्टिया की, ये भी सही है। सी में कह रहे हैं हार्ट मर्मर डिफेक्ट होता है, ये भी सही है। और डी में कह रहे हैं कि डायस्टोल फेज कॉन्ट्रैक्शन को आता है कार्डिक मसल का, ये गलत है। इसका फेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल होता है, डायस्टोल रिलैक्स करने वाला फेज होता है जहाँ पे हमारे पास जो कार्डिक मसल होते हैं वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे डी में गलत दिया है। बाकी ई में आपसे कह रहे हैं कि राइट आर्टियम इन डायस्टोलिक फेज रिसीव डीऑक्सीनेटेड, जो ब्लड होता है वो रिसीव करता है राइट आर्टियम, ये बिल्कुल सही है।
कि जब वो डायस्टोल होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वेना के वहाँ से। 28 है वाई डू सम रूट सेल हैव देयर रूट हेयर क्यों होते हैं रूट को? वो बेसिकली इंक्रीज सरफेस एरिया करने के लिए होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। जैसे जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी जो है ना मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। आपसे अब 29 का है कि which of the following is not involved in cell mediated immunity, इसमें से कौन सा है जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रोल प्ले नहीं करता? ए में है क्या वो हेल्पर टी सेल होते हैं, बी में है साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, सी में सप्रेसर सेल होते हैं, डी में है कि वो मेमोरी सेल होते हैं। देखें ये सारे जो है ना सेल मीडिएट इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दिस। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रेजेंट भी होते हैं। 30 में which स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट? ट्रांसपायरेशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में है कि प्लांट ट्रांसपायर मोर व्हेन रिड्यूस लाइट, ये गलत है। और बी में है ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी गलत है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सी में है राइट इन अ टेम्परेचर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर व्हिच रैपिड ट्रांसपायरेशन, ये बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा जो है ना वो हीट होगी, यानी जितनी जो है ना वो लाइट यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके वजह से रैपिड ट्रांसपायरेशन होगी। 31 है आपके पास द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ टेस्ट लेक हेमोग्लोबिन, इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली सी होगा। कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोड में जो है ना वो हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसकी वजह से इनका आप देखोगे ब्लड रेड नहीं होता, वो व्हाइटिश कलर का होता है। 32 है which of the following term describe the process by which plasma membrane moves substance inward against the concentration of gradient। अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है, तो इसका बी होगा। 33 है द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग, ये हमें इम्यूनिटी है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इम्यून सिस्टम भी जो है ना पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है। 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन सा यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है? देखिए ए में फेगोसाइटोसिस, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, साइटोकाइनेसिस, ये सारे पार्ट होते हैं। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक डिजीज है जब जो है ना हमारे ब्लड वेसल में फैट यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है 35 अ ग्रुप ऑफ इम्यून सेल दैट मीडिएट द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग एंटीजन फॉर रिकॉग्नाइजेशन बाय सर्टेन अदर सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, ये बेसिकली इसी होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।